गाइस वेलकम टू माय चैनल समा टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सब पॉजिटिव होंगे। सो आज की रीडिंग में इस वक्त की एनर्जीज क्या कह रही है, तो चलिए चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट भावना, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या कुछ है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या है उनके दिल में आपको लेकर, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आखिरकार क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि रीडिंग जैसे ही करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा अगर आप मेरी रीडिंग चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। ये रीडिंग जो आप देख रहे हैं जनरल है, टाइमलेस है, तो कभी भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एंजल की गाइडेंस की। एंजल जो है वो इस वक्त क्या किस तरफ इशारा कर रही हैं, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए सबसे पहले एंजल्स गाइडेंस लेंगे। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। एनर्जीज को क्लीन करना ज़रूरी है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज ना रहे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज अगर है तो नेगेटिव एनर्जीज में कोई भी चीज़ जो है वो नहीं रह सकती। कोई भी चीज़, मतलब कोई रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, तो यहाँ पर ना सिर्फ पॉजिटिविटी है। इस वक्त सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है और यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग है, पूरा आशीर्वाद है यूनिवर्स का। सब कुछ पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। ठीक है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। और मैंने लीजिए पूरा क्लीन कर दिया है, एनर्जीज को अच्छे से क्लीन कर दिया है ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना रहे, क्योंकि नेगेटिविटी में कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर सकती है। कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर सकती है अगर नेगेटिविटी है। बनी बनाई चीज़ें खराब हो जाती है नेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है नेगेटिविटी के पीछे। तो चलिए एंजल्स की गाइडेंस लेंगे पहले हम, कि एंजल जो है वो किस ओर इशारा कर रही है, एंजल्स जो है वो क्या कह रही है। कार्ड थोड़े से उल्टे सीधे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो समटाइम्स कार्ड हो जाते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे, लेकिन कोई बात नहीं है। एंजल्स जो गाइड करेंगे ना, हमारे पास वही कार्ड आएगा जो एंजल्स हमें देना चाह रही होंगी, जो गाइडेंस एंजल्स देना चाह रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिएगा। जिस भी परमात्मा को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, तो एंजल्स गाइडेंस, तो फर्स्ट कार्ड मैंने यही लिया है, पास्ट रिलेशन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, तो मे बी इस वक्त जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मोस्टली कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप है। और दूसरा कार्ड आप देख रहे हो, सडन मेरे सामने आया है कि आपका इस पास्ट के पर्सन से एक बार फिर मिलन होगा। देखिए, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो इस वक्त, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए जो मैसेज निकल कर आया है कि कोई पास्ट पर्सन है, पास्ट रिलेशनशिप है, उसके साथ फिर से मिलन होने के चांसेस हैं, उस व्यक्ति के साथ फिर से आपका रियूनियन होने के चांसेस है। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप लोग अलग हो, या आप लोग दूर हो, या फिर आप दोनों के बीच में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है, इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन, या रिश्ता टूट चुका है, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। लेकिन मिलन फिर एक बार होगा आपका। ठीक है, स्ट्रेस का कार्ड निकल कर आया है। ओके, ये स्ट्रेस का जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैरिड पर्सन हो सकते हैं ये, लव रिलेशनशिप इनके साथ आपका हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो। इन्हें स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें आपसे दूर कर रहा है। ठीक है, उस व्यक्ति की वजह से ये मजबूर हो चुके हैं, जो आपके साथ ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी रीज़न हो सकते हैं जो उस पर्सन को जब से आप दोनों के बारे में पता चला है तब से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। स्ट्रेस का कार्ड है। देखिए, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है,
कई तरह की चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की साइड से एंजल ने स्ट्रेस का कार्ड दिया है सडन। देखो, अगर आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो भी हो सकता है कि स्ट्रेस हो रहा हो। आपसे अगर दूर है डेफिनेटली स्ट्रेस हो रहा होगा। किसी का बर्डन बहुत ज़्यादा है और इस बर्डन की वजह से आपको ब्लॉक किया है, या आपके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, या आपके साथ नो कांटेक्ट है, तो उसका स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस किसी ऐसे इंसान की वजह से भी हो रहा है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस इंसान के साथ इनका रिश्ता खराब है, या रिश्ता ठीक नहीं है, या उसके रिश्ते में ये रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड यूनिवर्स ने दिया है। तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन को स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यकीन मानिए कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो ये इतना स्ट्रेस आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। सेकंड कार्ड, आप अपने पास्ट पर्सन से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस आई है यूनिवर्स की, तो कोई पास्ट का कनेक्शन या पास्ट लव या पास्ट पर्सन, मे बी ये देखो जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आई ना, मे बी ये आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, जिनके साथ आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, लेकिन वो रिलेशनशिप इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या वो रिलेशनशिप आपको इग्नोर कर रहा हो, है ना। लेकिन पास्ट पर्सन कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पर्सन भी हो सकता है, या प्रेजेंट कार्ड पार्टनर भी आपका हो सकता है। एक कार्ड और ले लेंगे एंजल्स की तरफ से। तो ये पास्ट पर्सन का बार बार मेरे को मैसेज आ रहा है, और ये पर्सन जो है वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजल्स जो गाइड कर रही हैं वो यहाँ पर ये गाइड कर रही हैं। दूसरा, ये एक कार्ड आया हुआ है, कुछ एनिमीज हो सकते हैं थर्ड पार्टी के रूप में, जो आप लोगों को अलग करने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये आपको इग्नोर करके चले गए हैं या इग्नोर कर रहे हैं अभी भी। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ रहते हो, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं है इनकी साइड से, एनिमीज़ की वजह से। कुछ लोगों का बर्डन बहुत है, फोकस बहुत है, वो अपनी तरीके से ना गाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका और आपका रिलेशनशिप है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। उनकी तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं आपको, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। हीलिंग का कार्ड है, तो मे बी नीड टू हीलिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है वो यहाँ पर चाहती है एनर्जीज पॉजिटिव होना, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो एंजल्स गाइडेंस में जो भी हमने देखा, उसमें सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये देखी है कि आपके पर्सन कि कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिख रहा है इस वक्त कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपके साथ अपनी फीलिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन से या किसी बर्डन से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनकी वजह से ही वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और इस वजह से उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। पेंटिकल बॉटम क्या है? बॉटम तो कप्स में है, इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो। आपके पर्सन की लाइफ में जो उनकी घर में जो पर्सन है ना, जो दिख रहा है यहाँ पर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। एक लंबे रिलेशनशिप में आप रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अचानक सडन नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। आपके पर्सन किसी फंसाव में फंसे हुए हैं, कोई धोखा मिला है उन्हें अपने घर के ही किसी व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है इनका उस पर्सन के साथ, इनका रिलेशनशिप भी खराब है, दोनों के बीच में रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में झगड़े दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके पर्सन और आपके पर्सन और आपका कोई चैट हो सकता है, इस पर्सन के सामने आ गई हो, या आप लोगों की, या कोई आपका कुछ भी, आपका मतलब कोई भी चीज़ आपकी इनके सामने आ गई है,
या तो इन्होंने आपको कांटेक्ट करते देख लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जानती हो आपके रिश्ते के बारे में। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी मैं आपको बोलूँगी कि ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है, खींचने में, जिससे क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है डे बाई डे। ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आया था। तो इस वक्त 5 ऑफ कप्स है, इमोशनली अटैचमेंट है इनका आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन ये किसी फंसाव में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इनको फंसा रखा है, ठीक है, फंसा रखा है, और वो बहुत ज़्यादा इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। कुछ फ़ायदा उठाने का यहाँ पर दिख रहा है जिसमें ये फंसे हुए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी शर्तों को मनवा रहा है इनसे। दूसरा, इनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, उस पर्सन ने इनको फाइनेंशियल इनसे हेल्प बहुत चाहता है वो पर्सन, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल एनर्जीज दिख रही है। या तो आपके पर्सन बहुत फाइनेंशियल, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रांग भी हो सकते हैं, बट कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं, या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है आपके पर्सन। दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं, बट ये जो पर्सन दिख रहा है ना, इसका बर्डन बहुत है, ठीक है। बट कहीं कहीं सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन को पूरा कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो रही है, और ये पॉलिटिक्स आपके रिश्ते को वीक कर रही है डे बाई डे। 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर, और बॉटम में क्या है? बॉटम में देख लीजिए आप, द फूल। आपके रिश्ते को ना, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका, और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और इन इश्यूज़ों की, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है। रही बात आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज को जो मैं देख रही हूँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। इस पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट बहुत है। आप लोगों के बीच में 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन के साथ आपका स्ट्रांगली बॉन्ड, जो एनर्जीज है ना, वो बहुत स्ट्रांग आ रही है, ठीक है ना। एक दूसरे के लिए एक बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ही गुड फीलिंग्स। आपके रिश्ते को लेकर इनके घर में काफ़ी झगड़े भी हुए हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, अगर आपके और इनके रिलेशनशिप को जानता है ये पर्सन, तो इनके ऊपर नज़र बहुत रखी जा रही है और झगड़े बहुत हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका रिलेशनशिप है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं आपको अवेयर कर देना चाहती हूँ कार्ड को देखकर, कि आपके पर्सन की तरफ कोई और एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है। वो पर्सन आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो पर्सन आपके पर्सन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए आप कहीं और रह रहे हैं और आपका पर्सन कहीं और रह रहा है, सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू आप मिले हो, और इन दिनों आपका पर्सन आपको सडन ही इग्नोर कर रहा है, सडन ही उसने आपसे बात करना बंद कर दी है, तो जो एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उस एनर्जीज में मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, एक बात देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि इनके दिल, इनके अंदर जो आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, जो इनके अंदर आपको एक अजीब सा इनका बिहेवियर देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली मिल रहा होगा। और अगर आपको आपके पर्सन के अंदर ना तो बदलाव देखने को मिल रहा है, ना ही इनका इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं कह सकती हूँ कि कार्ड के हिसाब से कोई व्यक्ति है जो इन्हें अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फूल का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, कोई ऐसा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात और, ये आपसे उनका सच छुपा रहे हैं। अगर आप इनसे पूछने भी जाओगे तो वो आपको वो सच नहीं बताएंगे जो सच आपको बताना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की बात कर रही हूँ मैं ज़्यादातर में, है ना। ये आपसे छुपाएंगे, आप इनसे पूछोगे तो ये आपको नहीं बताएंगे, और ये इंसान
या तो कोई इनका एक्स पर्सन है, या तो कोई एक्स पर्सन है, या कोई नया पर्सन है। दोनों ही मैंने आपको बता दिया है, लेकिन क्लियरिटी ये आपको नहीं देंगे क्योंकि ये खुद उस एनर्जीज में फूल बन रहे हैं, है ना। क्योंकि इस जो ये कार्ड आया हुआ है ना, ये एक एनर्जीज के रूप में आपके सामने आया है, जिसको ये नहीं पता है कि वो उसने पैर कहाँ रखा है, किसके साथ कांटेक्ट किया है, लेकिन जरा सा भी एक पैर स्लिप हुआ तो वो नीचे गिरा। तो मतलब ये क्या है, मतलब ये एक तरीके से एंजल साइन दे रही है कि भाई ये कार्ड के अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन दिखाई दे रही है वो सिचुएशन यहाँ पर ये है, और आपके साथ बातों को छुपाया जा रहा है, आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं किया जा रहा है, जिससे कि आप भी उस चीज़ में, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं आपसे दूरियां, ठीक है। हाँ, इग्नोर आपको ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं। एक बात ना बताने की आपको ये वजह भी है, क्योंकि ये जो पर्सन दिख रहा है वो कंट्रोल में तो नहीं बहुत कर रहा है, जिससे ये कनेक्ट भी हो रहे हैं। आजकल आपके साथ बात ना करके इनके साथ ज़्यादा बातें हो रही हैं, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी हर किसी की एनर्जीज एक ना हो, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है। बट आपके पर्सन इस एनर्जीज में कहीं ना कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं, बट वो आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करते हैं। ये दिख रहा है द फूल का कार्ड, ठीक है, ये है द फूल का कार्ड। तो कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ चल रहा है बड़े जोरों से, और इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, काफ़ी हावी है ये इनके ऊपर, और लॉन्ग डिस्टेंस में, मैं बता देती हूँ आपको, लॉन्ग डिस्टेंस में पॉलिटिक्स कर रहा है ये पर्सन। किसी ना किसी तरीके से इनको अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इनकी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताकर, अपने प्यार को बताकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर एक्स पर्सन है इनका, तो कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई नया पर्सन है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो लाइफ में अकेला हो सकता है, उसकी लाइफ में कोई हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई ना हो, लेकिन हाँ, हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस हैं। बट यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके बेस पर मैं आपको पॉलिटिक्स में दिख रही है मुझे एनर्जीज। अच्छा, चलिए अभी देख लेते हैं राशि, हाँ है ना। तो मेष राशि है, वृश्चिक है, धनु, कुंभ, कन्या, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, मेष है, पाइसेस है, ठीक है, एंड वृषभ राशि, टॉरस मतलब। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर आप किसी भी तरह की कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप किया करिए प्लीज़। कॉल बाद में होगा जब आप मेरे से बात करेंगे। व्हाट्सअप पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आप रीडिंग ले सकते हैं। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप व्हाट्सअप पर रीडिंग ले सकते हैं, बट व्हाट्सअप मैसेज कीजिए 9540119650। मैं आपको नंबर भी दे रही हूँ व्हाट्सअप का, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट वगैरह ले के बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या डिसीजन, क्योंकि मैं आपके पर्सन का जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो मैं आपके पर्सन की सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। उन्हें ये चीज़ लग रही है कि अगर उन्हें कोई बात है, कुछ है, तो सच अगर उन्होंने आपको बता दिया तो वो आपको खो देंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से अगर हम इस कार्ड को लेते हैं, ठीक है, कुछ कार्ड और ले लेते हैं, और आपके पर्सन की तरफ से जैसे मैं देख रही हूँ, तो इसमें आपके पर्सन जो है अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन जान चुके हैं आपके प्यार को, आपकी भावना को, आपकी फीलिंग्स को। और ये जो पर्सन है ना, ये अब ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें आपका और इनका रिश्ता ठीक हो जाए। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि काफ़ी दिनों से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, काफ़ी दिनों से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता कभी ना टूटे, कभी ना ख़राब हो। तो डिस्टेंस में भी है ये पर्सन, और अगर इग्नोर भी कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि स्ट्रेस में है, क्योंकि वो आपका प्यार चाहते हैं। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपका प्यार खोना नहीं चाहते। इनकी ज़िंदगी में आपके प्यार की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप इन्हें जिस तरीके से गाइड करते हो, जिस तरीके से समझाते हो, वो तो इन्हें कोई कर ही नहीं सकता। तो आपके प्यार को पाना चाहते हैं ये पर्सन, और इसीलिए इन्होंने स्टेप लिया है कि ये आपका साथ देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर रुकावटें जो आ रही है ना, जैसे देख रही है ना मैं, जैसे रुकावटों का कार्ड आ रहा है ना, ये रुकावटें जो आ रही है ना वो कहीं ना कहीं लाइक कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से ही आ रही हैं। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना जिससे कंट्रोलिंग एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है ना, जिस वजह से रुकावटें आ रही हैं आपके प्यार में, आपके रिश्ते में। सो आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।